हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा कंप्यूटर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, बट आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। तो हम यहाँ मेमोरी के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस। हम मेमोरी के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेमोरी हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट मेमोरी हमारा कंप्यूटर जो है वर्क नहीं कर पाता। तो मेमोरी होती क्या है गाइस, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और यूज़फुल रहने वाला है गाइस, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस तरह के थॉटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बने रहिए गाइस इस चैनल पर और यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी गाइस। तो मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी का वो स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर आपका डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। तो विदाउट मेमोरी हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर पाता है। तो मेमोरी के यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं गाइस, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है गाइस, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है गाइस? प्राइमरी मेमोरी हमारी एक मेन मेमोरी होती है जहाँ पर डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। ये बहुत ही फास्ट होती है, बट यहाँ पे जो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, और इसके दो पार्ट्स होते हैं गाइस। एक होता है रैम एंड सेकेंड है आपका रोम। रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है इसे। इसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। और रोम होती है गाइस हमारी रीड ओनली मेमोरी। इसके हमारे और भी पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पी रोम हो गया, पी रोम हो गया, डबल ई रोम हो गया और एम रोम हो गया। इनके बारे में गाइस हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। रैम, अब रैम क्या होती है गाइस? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पर गाइज एक प्रॉब्लम आती है जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो हमारा डाटा जो है, बट यहाँ पर जो काम जो है बहुत ही फास्ट होता है और यह बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। ये पिक्चर में भी आपको दिखा रखा है गाइज, इस तरह की हमारी रैम होती है जो हमारे CPU में अटैच होती है। नेक्स्ट चलते हैं गाइज रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो रोम होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, बट इसमें हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होता। अगर हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो हमारा डाटा यहाँ पे स्टोर रहता है। तो यह एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। यहाँ पे हमारी जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है गाइस। ये इस तरह की यहाँ पे रोम होती है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है, हर पार्ट्स के बारे में बता रखा है। ये हमारा एड्रेस बस होती है गाइस, ये हमारी डाटा बस होती है। यहाँ पर हमारा कंट्रोल सिग्नल्स होता है और यहाँ पर हमारा पावर होती है गाइस। तो रोम के पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इट इज लोकेटेड बिटवीन CPU एंड रोम। तो कैश मेमोरी हमारी एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है जो CPU और रैम के बीच में लोकेट होती है। तो यह डाटा को बहुत ही फास्टली स्टोर करती है गाइस। तो इस तरह की हमारी कैश मेमोरी होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है। एंड नेक्स्ट चलते हैं गाइस हम सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है गाइस? सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ परमानेंट मेमोरी। तो यहाँ पे डाटा जो स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है गाइस। और यहाँ पे जो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और यह बहुत ही स्लो होती है देन प्राइमरी मेमोरी के। ये बहुत ही स्लो मेमोरी होती है देन प्राइमरी से। एंड नेक्स्ट चलते हैं गाइस हम हमारे जो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल होते हैं, जैसे HDD। HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव्स, HDD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, CDs। तो ये सभी एग्जांपल हमारे दिखा रखे हैं गाइस, सेकेंडरी मेमोरी के हैं। तो यहाँ पे जो डाटा स्टोर किया जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के अंदर किया जाता है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है गाइस? प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, और इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एंड प्राइमरी मेमोरी इज़ अ वेरी फास्ट एक्सेस टाइम होता है, एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ वेरी लो एक्सेस टाइम। प्राइमरी मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, सेकेंडरी मेमोरी इनएक्सपेंसिव होती है। और यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डाटा है लिमिटेड स्टोरेज डाटा कैपेसिटी होती है डाटा की, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ही लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर किया जाता है। एंड नेक्स्ट है गाइज रैम एंड रोम। अब रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है गाइज? तो रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है।
एंड रैम जो है डाटा को करंटली स्टोर करती है, रोम जो है डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। बट रैम बहुत ही फास्ट होती है देन रोम से, और रोम बहुत ही स्लो होती है। और रैम जो होती है रीड राइट मेमोरी होती है, बट रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा को केवल रीड किया जाता है। बट रैम में हम डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो MBs में होता है, बट रोम में जो डाटा स्टोर होता है वो GBs में होता है, यानी गीगाबाइट। MB मीन्स मेगाबाइट एंड GB मीन्स गीगाबाइट। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। सो गाइस, ये वीडियो हमारी मेमोरी के ऊपर थी। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो ये वीडियो आपके लिए, और आपको कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत समझ आया है, तो गाइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।